हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। और थायराइड में जो एक हाइपोथायरिज्म है उसको हम जानेंगे। ये हाइपोथायरिज्म और थायराइड क्या होता है और इसका लक्षण क्या होता है और इसका हम सबसे बेस्ट इलाज कैसे करें, जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर इलाज करते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, थायराइड, सबसे पहले थायराइड को समझ लेते हैं। थायराइड एक यहाँ पे जो गले है, ये गले में एक तितली आकार का एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड बोलते हैं। थायराइड हमारे बॉडी की हर एक गतिविधि को कंट्रोल करना होता है। ये थायराइड आप किसी किसी में सुने होंगे जो इसको थायराइड हो गया है। फ्रेंड्स, थायराइड किसी में होता नहीं है। ये थायराइड बॉडी में महिला और पुरुष में ये पाया जाता है। जो प्रकृति का दिया हुआ एक नियम है, जो यहाँ पे जो पाया जाता है ग्रंथि, वो ग्रंथि क्या करता है, बॉडी के हर सिस्टम को रेगुलेट यानी उसकी गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने में काफी सारे मदद करता है। अब ये होता है, इसमें होता है हाइपोथायरिज्म और एक होता है हाइपरथायरिज्म। तो हाइपोथायरिज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। हाइपोथायरिज्म ये जो होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हुआ हमारे खुद का सेल्स, हमारे जो शरीर खुद का सेल्स बना रहा है और खुद वो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन करके या खुद वो मतलब वो हानि पहुंचाने लगता है, यानी कि वो खुद की सेल खुद को परेशान करने लगता है। उसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज में थायराइड भी आता है, उसके साथ आर्थराइटिस भी आता है, कॉन्स्टिपेशन भी आता है, विटिलिगो भी आता है। इटीसी बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। जब भी किसी पेशेंट को थायराइड होगा, हाइपोथायराइड होगा, तो उसको सबसे पहले जो बॉडी में इंडिकेट लक्षण होता है वो क्या होता है, जो सबसे पहले उसका जो है माइंड कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, उसको पेल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी छाती में एकदम कुछ धड़कन, जैसे ये बाएं साइड की धड़कन है वो ज्यादा है, उसका जो गति है हार्ट रेट बढ़ जाएगा। कभी शरीर में पूरे स्वेलिंग भी आ जाता है, फेस में भी स्वेलिंग आ जाएगा। मतलब और क्या होता है, जो आपके मतलब लेग में भी स्वेलिंग आने लगेगा और आपको ज्यादा स्वेटिंग भी आने लगेगा, कभी कभी ज्यादा पसीना भी आने लगता है। ये सारे के सारे लक्षण हाइपोथायरिज्म के हैं। हाइपोथायरिज्म, अगर आप किसी भी चीज को सुने तो पैनिक अटैक टाइप से आपको लगने लगेगा, मतलब हरास टाइप से समाने लगेगा, माइंड आपका कंफ्यूज रहने लगेगा, काम अच्छा से नहीं करने लगेगा। ये क्या होता है, हाइपोथायरिज्म के लक्षण होता है। तो हाइपोथायरिज्म के लक्षण को हम समझ गए फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, जो आपका आवाज मोटा हो जाएगा, आपको बोलने में परेशानी आ जाएगा। ये जो लैरेंक्स है, यहाँ पे कुछ परेशानी आ जाता है, जो मतलब उसका साउंड है सुनने में थोड़ा मोटा लगने लगता है। बिल्कुल, अगर लेडीज है तो लेडीज का साउंड एकदम जेंट्स की तरह होने लगता है। ये हाइपोथायरिज्म के लक्षण होते हैं। अगर ये किसी में हो जाए तो कैसे हो जाए, ये तो लक्षण की बात हम किए। लक्षण अगर ये किसी में अगर आप देख रहे हैं तो लक्षण के विशेष पे आप उसका टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में आता है TSH। सबसे पहले इसका जो है कंप्लीट टेस्ट हम कराते, फ्री TSH और T4, फ्री TSH और T4। अगर आप ये ब्लड की इन्वेस्ट कराते हैं तो उसमें TSH का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है। नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो वही कंडीशन हाइपोथायरिज्म में आता है। हाइपोथायरिज्म का मतलब हुआ T4 का लेवल कम होना और TSH का लेवल ज्यादा होना, ये हाइपोथायरिज्म में आता है। अगर ये हो जाए तो अब इसका इलाज हम क्या देंगे फ्रेंड्स। इलाज बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल साधारण है। सबसे पहले इसको इलाज जो देना है, थायराइड देना है। अगर इस तरह की कंडीशन बॉडी खुद डिसबैलेंस हो गया है, अगर ये नहीं बना रहा है, मतलब थायराइड जो नेचुरल तरीके से जो हाइपोथायरिज्म है, ये ग्रंथि अगर अच्छे से नहीं बॉडी में सिक्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो मतलब आर्टिफिशियल हार्मोन्स होता है वो देना पड़ता है। आर्टिफिशियल हार्मोन्स का मतलब हुआ जो अभी आप अलग से दवाई लेते हैं वो आर्टिफिशियल यानी बनावट किया हुआ, बनाया हुआ।
वो देना पड़ता है। वो देने के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, बाजार में बहुत सारी कंपनियां इस दवाई को बनाता है, और इस दवाई को जो बनाता है तो आप सबसे पहले समझ लीजिए इसका जो मूल नाम होता है लिवोथैरेक्सिन या थैरेक्सिन होता है। ये 25 mg यानी 25 mg, 50 mg और 75 और 100 200 mg में ये दवाई आता है मार्केट में। तो आपको किस कंडीशन में किस तरह का पेशेंट है उसके हिसाब से उस तरह का ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, उस तरह का डोज आपको कैलकुलेट करके देना पड़ता है। मान लीजिए TSH बढ़ा हुआ है, T4 T3 कम, T4 और T3 कम है, तो उसको जो आप देंगे मतलब थैरेक्सिन 25 mg का टेबलेट या 50 mg का टेबलेट उसके लेवल के हिसाब से आपको देना होता है। और ये सुबह खाली पेट में देना है। सुबह खाली पेट में देने के बाद आप एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर थायराइड के लक्षण है, अगर ये दवाई आप आर्टिफिशियल उसको देते हैं तो ब्रांड में जैसे थायरोक्स नाम से आता है, उसके बाद इलेक्ट्रोक्सिन नाम से आता है, थायरोनॉर्म नाम से आता है, ये ब्रांड नेम है, ये देख लीजिए आप, ये इसका तस्वीर भी है, और यही दवाई आपको देना है। समझ गए। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप सुबह खाली पेट में पेशेंट को ये दवाई दिए और उसके साथ में अगर और कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है तो उसको अगर कैल्शियम की दवाई या आयरन की दवाई अगर आप देते हैं तो आयरन की दवाई लगभग मतलब थायराइड की दवाई लेने से 4 घंटे तक इस बीच में ना कैल्शियम की दवाई देना है ना आयरन की दवाई देना है, कुछ भी नहीं देना है। अगर आप ये देते हैं तो उसके ऊपर थायराइड का जो मतलब जो आर्टिफिशियल थायराइड थायरोक्सिन है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। और यही इसका बेस्ट इलाज है। और अगर आप देंगे तो जैसे ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, मतलब उसका जो है मतलब बॉडी इनबैलेंस, लेग में स्वेलिंग, बॉडी में मतलब ज्यादा स्वेटिंग, ये सब अगर परेशानी है तो आप समझ लीजिए हाइपोथायरिज्म के लक्षण है। और उसका ट्रीटमेंट आप जांच करा करके आप ये ट्रीटमेंट दीजिए, एक बार में पेशेंट कवर होता है। ये थायराइड की दवाई अगर आप देंगे तो 2-4 सप्ताह के बाद में ये थोड़ा अच्छे से असर करना शुरू हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।